मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के 6 मिनट मांग रहा हूँ। सिर्फ 6 मिनट तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए और आपकी जनरेशन के लिए बिजनेस बेहतर है या फिर जॉब। बिजनेस और जॉब आपकी ज़िंदगी में और आपकी जनरेशन की ज़िंदगी में कौन सा इम्पैक्ट लाएंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मुझे यकीन है कि ये 6 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाएगी। वो जिसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे, हर सुबह वो घर से निकलता और अपने आसपास के सब बड़े बड़े बंगलोज और गाड़ियों को देखता। हल्की सी स्माइल उसके फेस पे आती और बोलता कि ये सब मेरे पास होगा। उसको यकीन था कि ये सब बहुत जल्द पा लूंगा। वो सुबह शाम एक ही चीज़ सोचता और देखता कि वो एक दिन किसी बड़ी कंपनी में जॉब करेगा, लाखों रुपीस की सैलरी लेगा और वो ये सब खरीदेगा जो ये आज देखता है। उसको पता चल गया था कि बड़ी बड़ी जॉब लेने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसे एजुकेशन लेनी पड़ेगी और कंटिन्यूसली टॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज डिग्रीज के साथ साथ ग्रेड्स भी देखते हैं। उसे जो दुनिया ने बताया वो फॉलो करता गया। पैसे नहीं थे लेकिन फिर भी स्कूल जाता था, कभी कभी पार्ट टाइम जॉब करता तो कभी उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते थे और वो अपनी मंजिल की तरफ चलता जा रहा था। जो जो उसने सोचा था वो सब पा रहा था। क्लास में टॉपर भी था। उसके पेरेंट्स भी तकलीफों के बाद उसको एजुकेशनल एक्सपेंसेस दे रहे थे और ऐसे ही साल बीतते गए और उसे अपनी डिग्री टॉप लेवल में कंप्लीट कर दी। उसको अब उम्मीद थी कि उसे बहुत जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे जॉब ऑफर तो हो रही थी लेकिन उतनी नहीं जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था। लाखों नहीं लेकिन हजारों की सैलरी जरूर मिल रही थी। फिर उसको किसी ने बताया कि जॉब स्टार्ट करो, सैलरी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। उसने भी सोचा कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लूं और उसने एक कंपनी में जॉब स्टार्ट कर ली। सैलरी तो अब आ रही थी लेकिन वो कहाँ जा रही थी उसे पता नहीं चल रहा था। कुछ हजारों की सैलरी से उसके सिर्फ घर के खर्चे पूरे हो रहे थे। उसके बड़े बड़े ख्वाब अभी पूरे होने बाकी थे। चलते चलते कुछ साल और गुजर गए। उसकी हजारों की सैलरी लाखों में तब्दील हो गई, लेकिन अब भी वो पैसे बचा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको खर्चों की आदत हो चुकी थी। क्योंकि उसको सैलरी से पहले चेक देने की और सामान उधार पर लेने की आदत हो चुकी थी। इस आदत की वजह से वो आज भी लाखों का मकरूज था। जैसे उसकी सैलरी बढ़ रही थी वैसे उसके खर्चे बढ़ रहे थे। आज उसकी 4 लाख सैलरी है लेकिन आज भी उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बनाया। उसने अपनी जिंदगी गुजार ली। लाखों की सैलरी लेके बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले ली उसने, बड़े बड़े होटल्स पे वक्त गुजारा उसने, लेकिन उसने एक चीज मिस कर दी। उसने अपनी जिंदगी में दौलत नहीं बनाई। उसके बाल सफेद हो चुके हैं लेकिन वो आज सिर्फ एक ही बात कहता है, जॉब में तुम भले लाखों रुपए क्यों ना कमा लो, तुमसे वो खर्च हो जाएंगे, क्योंकि जॉब तुम्हें मनी मैनेजमेंट कभी नहीं सिखाती। जॉब करने वालों को एक बात की श्योरिटी होती है कि नेक्स्ट मंथ मेरी इतनी सैलरी आनी है और वो उस हिसाब से अपने एक्सपेंसेस की चेकलिस्ट को और बढ़ा कर देते हैं, क्योंकि जॉब हमें सिर्फ खर्च करना सिखाती है, बोनसेस के तौर पर गिफ्ट देती है, टूर टिकट्स देती है। ये चीज़ें हमें और मोटिवेट करते हैं कि पैसे खर्च कैसे किए जाएं। अगर हर साल बोनस मिल जाए तो ठीक, वरना खुद अपनी सैलरी से खुद को गिफ्ट भी देते हैं और टूर्स पर भी चले जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि हम बनाते कुछ भी नहीं, सेव कुछ भी नहीं करते, इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करते। जॉब से शायद तुम अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हो, लाखों रुपीस पर मंथ कमा भी सकते हो, लेकिन तुम अपने बच्चों की जिंदगी कभी बेहतर नहीं कर सकते। तुम अपने बच्चों के खर्चों का स्टैंडर्ड तो बढ़ा देते हो लेकिन उनके लिए दौलत नहीं बना पाते, उनके लिए इनकम सोर्स जनरेट नहीं कर पाते। रिजल्ट ये होगा कि तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारे बच्चे लिमिटेड इनकम की वजह से अपने खर्चे मीट नहीं कर पाएंगे। वो बंदा जो लाखों रुपीस पर मंथ कमा रहा है लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बना रहा, वो अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस के बॉक्स को बहुत बड़ा कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद उसकी फैमिली उस एक्सपेंसेस के बॉक्स को कैसे मीट करेगी। लेकिन उसके अपोजिट बिजनेस हमें सिखाता है कि खर्चे कैसे करने हैं, सेविंग्स कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है। बिजनेस में फेलियर्स भी आते हैं लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यही बिजनेस तुम्हारी आने वाली 7 जनरेशन को पाल सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट अपनी फैमिली के लिए यही हो सकता है कि तुम उनके लिए एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके जाओ। वो एम्पायर जो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, वो एम्पायर जिससे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वो एम्पायर जिससे कुछ फैमिलीज के घरों का
चूल्हा जलेगा, वो एम्पायर जिसे तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे चलाएंगे, वो एम्पायर जिस पर तुम्हारी फैमिली फख्र करेगी, वो एम्पायर जो तुम्हारी फैमिली को इंडिपेंडेंट बनाएगी, वो एम्पायर जो तुम्हारे बच्चों को छोटी सी एज में बॉस बनाएगा। मेरे ख्याल से वो बिजनेस जो तुम्हें 1 लाख नेट प्रॉफिट देता है वो उस जॉब से कई गुना ज्यादा बेहतर है जो तुम्हें 4 लाख पर मंथ सैलरी देती है, क्योंकि 1 लाख तुम अपने बच्चों को ट्रांसफर करोगे और वो इसे और बड़ा करेंगे, लेकिन 4 लाख सैलरी सिर्फ तुम्हारे जिंदा रहने तक होगी। तुम्हारे बच्चे वो फिर से जीरो से स्टार्ट करेंगे। थिंक वाइजली। बिजनेस को अगर हम वर्स्ट सिचुएशन में प्रेडिक्ट करें और जॉब को हम बेस्ट सिचुएशन में प्रेडिक्ट करें तब भी बिजनेस ही जीतता है। फिर ये वार किस चीज की? गो फॉर बिजनेस। अगर तुम ये सोच रहे हो कि बिजनेस में रिस्क है, नहीं, बिजनेस में रिस्क नहीं है। बिजनेस सेफ है लेकिन जॉब में रिस्क है। कोरोना वायरस से लाखों करोड़ों लोगों ने जॉब खो दी है, लेकिन बिजनेस आज भी चल रहे हैं। आने वाले दौर में जॉब्स को रोबोट टेक ओवर करेंगे तो तुम कहां जाओगे? इन शॉर्ट, जॉब लेकर रिस्क ना लो, प्ले इन अ सेफ साइड एंड डू योर ओन बिजनेस। शुक्रिया।